अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है केटू सहर बच्चों की दुनिया। मैं हूं मिशी खान और मेरे साथ है प्यारी सी बतूता खान। बतूता, अस्सलाम वालेकुम मिशी आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। बतूता आप सुनाए, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? हाय मिशी आपी, आपको पता है हाँ, मैं तो बीमार हो गई थी। मुझे पता है। पिछले हफ्ते हमने आपको बड़ा मिस किया और फिर हमने अपना जो बड़ा ज़बरदस्त सा शो किया था वो बच्चों ने दोबारा से देखा। तो कैसी तबीयत है आपकी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मैं चिकन की वो यखनी पी रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा अपना ख्याल रख रही हूँ। अब मैंने ग्लव्स के ऊपर एक और ग्लव्स पहन लिए। मैं देख रही हूँ आप हाँ। इतनी ज़्यादा एहतियात कर रही हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप यखनी पी रही हैं और आपकी अम्मी ने भी आपका बड़ा ख्याल रखा और अब माशाल्लाह से आप ठीक हो गई हैं। जितने बच्चे हैं उनको भी मौसम चेंज हो रहा है, उनके वालिदैन अगर देख रहे हैं तो एकदम से उनको जैकेट्स और स्वेटर्स ना उतारें क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, दिन में गर्मी होती है, तो उसकी वजह से मौसम बॉडी टेम्परेचर आगे पीछे होता है, तो बच्चों को इस वक्त जो है ज़ुकाम नज़ला बुखार हो रहा है ना? बहुत ज्यादा पता है आपको। वो कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंकल कह रहे थे वायरल हुआ है, वायरल फैला हुआ है। और ये कि अगर आपको है तो देखिए इन्होंने भी मास्क पहना था इसलिए मैं थोड़ा सा दूर खड़ी हुई हूँ। हाँ। तो मास्क जरूर पहने बिकॉज आपका वायरल किसी और को ट्रांसफर हो सकता है ना? बिल्कुल मास्क पहने, एहतियात करें। वैसे मिशी आपी, मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा यूट्यूब पे वायरल है कि फेसबुक पे वायरल है? वो तो वीडियो वायरल होता है बतूता। ओ अच्छा, सॉरी। हाँ। ये प्यारी लग रही है, वैसे फ्रेश लग रही है बिल्कुल। अब तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। मैंने पूरी मेडिकेशन अपनी कंप्लीट की और फिर मैंने अच्छी से आराम किया और मैं ठीक हो गई। बिल्कुल, देख लें। हैं? वेरी नाइस, जबरदस्त। हाँ, तो अब ये बताएं मुझे कि आज हमने बच्चों के लिए काफ़ी पावर पैक्ड शो है। उसमें बहुत सारी आपके लिए चीज़ें हैं, स्टोरी है, आज की नसीहत है, उसके अलावा कार्टून है, पोएम है, नन्ना जादूगर है, DIY है और साथ में शॉर्ट फिल्म भी है। बड़ी मजेदार शॉर्ट फिल्म है ये। वेरी नाइस, जबरदस्त। इसमें एक लड़का है ना, वो अपने अब्बू से बहुत प्यार करता है, उसके वाले से कहानी है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मुझे ये बताएं कि आपने यखनी के अलावा क्या खाया? मैंने ना एप्पल्स, ढेर सारे एप्पल्स खाए मैंने। एप्पल्स खाए। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो बच्चों को बल्कि छिलका उतार के खाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, कहते हैं छिलका उतार के खाना चाहिए। तो आप लोग भी सेब ज़रूर खाया करें, एटलीस्ट 1 से 2 पीस भी खा लेना। बच्चों के जो लंच बॉक्सेस है सुबह स्कूल के लिए, उसमें आप एक सेब छील के अच्छी तरह काट के उनको दे दें, फ्रूट काट के दे दें, बजाय इसके टिक्की पैक और ये आर्टिफिशियल फूड जो है। अब आप नहीं खाती ना? बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल मैंने बंद कर दिए सारा कुछ। जूस के टेट्रा पैक भी नहीं पीती हैं? नहीं, आपको पता मिशी आपी, मुझे तो पता ही नहीं था कि अम्मी ने घर पे इतना प्यारा सेब का फ्रेश जूस मुझे बना के दिया। वेरी नाइस। मैंने वो पिया, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त। और थर्मस में मुझे याद है अम्मी मेरी जो है वो हमें जो नाश्ता मिलता था लंच बॉक्स में, तो उसमें पराठा होता था, अंडा होता था, रैप होके रोली पोली बना के, और साथ में मेरा जो छोटा सा थर्मस था ना उसके अंदर वो दूध होता था। तो ये हमारा नाश्ता होता था। फिर हम कैंटीन से क्या करते थे, कोई चिप्स ले लिए, कोई बंद कबाब या कोई जैसा फ्रेंच फ्राइज होते उस तरह की चीज़ ले ली, लेकिन अच्छा घर से खाना अच्छा मिलता था, ये बात है। हाँ, घर के खाने की तो बात ही और होती है। आपको पता है मिशी आपी, हमारी कैंटीन में ना छोटी छोटी आलू की टिक्कियाँ मिलती हैं। हाँ, वो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मैं और कुछ नहीं खाती। आलू की टिक्कियाँ, कटलेट्स, ये आप बच्चों के उसमें लंच बॉक्स में डाल के दिया करें उनको, सो दैट इनको अच्छी ग़िज़ा मिले। और कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट। समझ आई? अच्छा, आप जो खाते हैं आपकी सेहत उसी तरह होती है। अगर आप जंक फूड और ये बर्गर्स और ये आर्टिफिशियल खाएंगे तो आपकी सेहत जो है, फिर देखें ना, आपकी इम्यूनिटी लो होगी, यानी कुव्वत मुदाफ़ियत, तो फिर आपको कोई भी वायरल चीज़ लगने का खदशा होता है। पता है आपको? मतलब कि जो कुछ खाता है वो फिर वैसा ही हो जाता है? वैसा ही हो जाता है। तो यानी अगर कोई तरबूज खा ले तो तरबूज की तरह उसकी सेहत जो है अच्छी होगी, क्योंकि तरबूज में जो है वो पानी का कंटेंट होता है, उसमें पानी काफ़ी होता है, 0 कैलोरीज होती हैं और वो बहुत अच्छा होता है सेहत के। तो वो गोल भी हो जाएगा? हाँ, गोल नहीं, गोल तो आप उसको दोगे जो आप अपने पेट से ज़्यादा खाएंगे। हाँ, अच्छा, ओ सॉरी, अब समझ आई मुझे। बिल्कुल। सो ऑन दिस नोट, पहली हमारी है स्टोरी द पेबल शूटर। हाँ, पेबल शूटर। इसको मिशी आप ही पता है, उर्दू में भी ना एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इसका लफ्ज क्या है? गुलेल नहीं होती, वो यूं करके धस करके मारते, लेकिन गुलेल ऐसी जगहों पे नहीं यूज़ करनी चाहिए जहाँ पे परिंदे हों, उनको चोट लग सकती है, या फिर लोग हों उनको भी चोट लग सकती है। गुलेल इज़ पेबल शूटर इंग्लिश में।
तो सबसे चल के पहले देखते हैं आज की जो हमारी स्टोरी है, द पेबल शूटर। उसके बाद वापस आएंगे मैं और गिव मी 5 बतूता। लेट्स गो। संगमार। वेलकम, है ना, वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं। आपने द पेबल स्टोरी आज की जो स्टोरी है उसमें देखी और सुनी, और मेरे साथ है बतूता खान। हाँ, मिर्ची आपी कितना अच्छा लड़का है ना। वो सिर्फ पत्तों के ऊपर निशाने लगाता है, उसने किसी जानवर के ऊपर, किसी चिड़िया के ऊपर कोई निशाना नहीं लगाया। नहीं निशान, कितनी अच्छी बात है। हाँ। और बतूता क्योंकि बीमार है तो इनके लिए आई है मजेदार हॉट चॉकलेट मिल्क, और साथ में अंडा है। इस बन के अंदर देखें ऑमलेट Oh, बना wow. हुआ है, वेरी नाइस। ये अब आप खाएंगी तो आपकी सेहत बेहतर होगी। और मेरे लिए आई है नाइस गरम गरम चाय। और आज हमारे जो टीम के मेंबर हैं उनकी आज बर्थडे है? हाँ, ये सरफराज अंकल की बर्थडे है। सरफराज अंकल की, मेरे लिए तो अंकल नहीं, आपके लिए अंकल है। सरफराज की आज बर्थडे है तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी सरफराज। आए सरफराज, बीच में आ जाए। वाले, अच्छा एक सेकंड ठहरे। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आवाज आनी चाहिए। कैसे हैं सरफराज? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत सालगिरह मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हैं? बहुत बहुत मुबारक। लेकिन ऐसे नहीं हम आ जाने देंगे आपके लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हमारे शो में केक लेके आएंगे, आपकी जो है सालगिरह इंशाल्लाह मनाएंगे। और अभी आपको हम क्या कर सकते हैं, विश करेंगे। हाँ, ठीक है, 1, 2, ठीक है, 1 2 3, 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सज्जाद। सॉरी सरफराज, सॉरी दोबारा से करते। आई एम सॉरी, गलती हो गई। 1 2 3 4। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरफराज, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी मोर, May you may you have many more. Happy birthday dear सरफराज, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। बहुत हमेशा इस तरह खुश रहें। बहुत हमारे ज़बरदस्त मेहनती जो है टीम के मेंबर हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। माइंड तो नहीं करते? नहीं कहना भी चाह रहे होंगे तो आज के दिन नहीं कह सकेंगे। अब अगले हफ्ते जो हमारा शो होगा ना, पहला वाला बुध वाले दिन जो हम लोग करते हैं शो, उसके अंदर आपके लिए केक लाएंगे और वहाँ पे फिर केक की कटिंग करेंगे। ठीक है ना? तब तक के लिए ये आपके हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। इसको गले लगाएं, इसको गले लगाएं और ये आपकी हमारी तरफ से गिफ्ट आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये बेचारे को लिटा दिया दोबारा से। थैंक यू सरफराज। नाज़रीन, सरफराज बहुत मेहनती जांफिशानी से काम करते हैं। आपको पता है जांफिशानी का क्या मतलब है? ये अपना आतिश फिशा की छोटी बहन। नहीं, जांफिशानी मतलब कि ऑनेस्टी से, ओह, बहुत लगन से, मेहनत से काम करना, जांफिशानी से काम करना। ओह, अच्छा। देखिए ना कितनी अच्छी उर्दू जो है हमारी, बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह से कौमी ज़बान है, मादरी ज़बान है। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में हर सूबे में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, इधर की जो इनकी अपनी इलाकाई ज़बानें हैं इतनी सारी हैं, 200 से ज़ायद हैं। आपको पता है? ओह माय गॉड। लेकिन क्योंकि हमारी कौमी ज़बान जो है उर्दू है, जो सबको समझ आती है, वो भी बहुत खूबसूरत ज़बान है ना? उर्दू तो बड़ी मीठी जबान है। आपको पता है मिशी आपी, मैं उर्दू की बुक है ना, हाँ। मैं उसमें से सारी जितनी भी स्टोरीज है पहले ही पढ़ लेती हूँ। वेरी गुड, फिर वेरी मैं गुड। मैडम सवाल पूछती है, मुझे पहले ही आंसर पता होता है। क्या बात है। हाँ, मतलब बतूता इज इब्ने बतूता। हाँ, इब्ने बतूता। ओह, अच्छा नहीं, इब्ने बतूता, भाई आपका नाम बतूता है ना? बतूत, यस, बतूता। बतूता। अच्छा, अब क्या वापस आते हैं उस चीज़ पे कि देखिए, जब हम कोई भी शो लेके आते हैं, बच्चों का लेके आते हैं, और ये वाहिद चैनल है जिस पे आपको बच्चों का शो सैटरडे वाले दिन सुबह मिलता है। और भी चैनल्स कर रहे हैं, ये नहीं कि और भी, देखिए सारे मिलके अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा बड़ा यूनिक इसलिए क्योंकि बतूता और मैं होते हैं, हम लोग बातें करते हैं और बीच बीच में आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो आप मुझे बताएं कि नसीहतों के हवाले से आप, अगर मैं कहूँ कि बतूता किसी को नसीहत देनी है, क्या देंगी आप?
पता है मिशी आपी, मैंने एक चीज नोट की थी अभी। हम्म ये तो हमारी स्टोरी के अंदर भी एक चीज थी, अभी जो हमने स्टोरी देखी है ना, और वैसे भी मैंने देखा है कि क्लास में ना एक दो बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल हर टाइम बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, दूसरे बच्चों को बोलने ही नहीं देते। बोले बोले आप बोलती जाएं। है ना, तो फिर ना हमें दूसरों की बातों को भी तवज्जो देनी चाहिए, दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए और दूसरों की बातों को अब अमल करना चाहिए। कई दफा ये होता है अच्छे अच्छे आइडियाज हमें मिल जाते हैं, अच्छे आइडियाज मिलते हैं तो फिर उससे ये होता है कि हम लोग ना बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो आप मेरा बर्गर खा गई। मैंने तो मैं देखे मुंह खा ओ दिया। सॉरी देखे कितनी चालाक है आप कि बात कर रही हैं और अपने बर्गर पे नजर है। हाँ I took just one bite। अच्छा थोड़ा सा इंग्लिश में बात करते हैं। नहीं, हम हाफ हाफ करेंगे। नहीं हाफ हाफ नहीं, मैंने खा लिया है, मैं और नहीं खाऊंगी। बस मेरी आदत है सामने कोई चीज पड़ी हो तो खाने को दिल चाहता है। अच्छा मुझे बताएं, लेट्स टॉक इन इंग्लिश। ओके। Let's do some real kind of business। Oh yeah। अच्छा, so what are your plans for tomorrow, which is Sunday? How tomorrow is very busy day for me। Really? Yes। So what will you be up to? I will put all my sweaters and blankets in the thalas। You know, गर्मी के कपड़े निकालेंगे क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है ना। The summer is coming। Summer is coming। हाँ। So when summer is coming, what is your routine? My routine is के early get up in the morning, take a shower with ठंडा पानी, and उसके बाद मैं अपनी अपनी कहानी। Today English finished। Yes। You killed, murdered English। आज के लिए इतना काफी है ना? मज़ीद इंग्लिश के लिए अगला प्रोग्राम देखें। नहीं वो आप बतूता से राब्ता कायम करें। हाँ। नहीं बहुत अच्छा आपने। It was just वो कहते हैं ना, it was just a fun moment, you know। Oh yeah, fun अच्छा मैं moment। चाहूंगी कि थोड़ा सा एक्सेंट बनाएं आप, थोड़ा सा ना मजेदार सा एक्सेंट, जिस तरह मैं you know it's part of the game that you have to know your skill। Oh yeah, I get your point। Yes, I'm also very clever। Clever, my Yeah। God। Oh, Round of thank applause। you। Round of I applause। appreciate that। Very good बतूता। On this one नाज़रीन, ये सिर्फ ऐसी you know fun moments होते हैं। ये एकदम से कोई आता है गोरा अंदर और एकदम से वो एक्सेंट आ जाता है। आज की नसीहत में दूसरों की बातों को अहमियत दें। ये इसके ऊपर मैं चाहूँगी कि दूसरे जो भी अच्छी बात कर रहे हैं उसको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं से साइन इशारा मिल रहा होता है। तो दूसरों की बात अगर अच्छी होती है, ज़बरदस्त होती है, तो उसको अहमियत ज़रूर देनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कई दफा हमें अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। है ना? वेरी गुड। तो आज की नसीहत में चल के देखते हैं दूसरों की बातों को अहमियत देखना और देना, और उसके बाद वापस आते हैं। Let's go। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं उस्मान अमीन और आप लोग देख रहे हैं K2 साहर बच्चों की दुनिया मिशी आपी और बतूता के साथ। और आज जो है हमारा जो ये सेगमेंट है नसीहत के हवाले से, उसमें मैं थोड़ी सी छोटी सी आपको एक नसीहत करूंगा बोलने के हवाले से। जी हाँ, बोलते तो है हम सब है, हर वक्त बोलते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है हम कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। और जब हम ज़्यादा बोलते हैं हम इतना कुछ बोल जाते हैं कि कभी कभार वो फिर मुश्किल पड़ जाता है। आपने देखा होगा हमेशा हमारे दोस्तों में या क्लास में या फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है कि वो बिल्कुल चुप ही नहीं करता। अच्छी चीज़ है, कम्युनिकेट करना चाहिए आपको, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आप उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम हो, आपको अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने टीचर से कम्युनिकेट करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। लेकिन हर एक चीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। हम कभी कभार बोलते जाते हैं और आगे जो हमारे सामने जो बात सुन रहे होते हैं वो तंग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिल रहा होता। उनके दिल पे भी बहुत सी चीज़ें होंगी जो वो शेयर करना चाहते होंगे आपके साथ। तो ये चीज़ ज़रा ट्राई करें, थोड़ी सी हम अगर दूसरों को ज़्यादा मौका दें बोलने का और हम ज़्यादा सुने, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक तो आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली खुश भी ज़्यादा होंगे आपसे, और आपको सीखने को इतना कुछ मिलेगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं हम सीखते नहीं है, जब हम सुनते हैं उस टाइम पे हम सीख रहे होते हैं।
तो बच्चों मैं अपनी नसीहत खुद भी अपने पे अप्लाई करता हूँ, मैं भी और ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आई एम श्योर आप लोग भी इसे ट्राई करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। नसीहत, दूसरों की बातों को अहमियत देना, देखी, वंडरफुल, वंडरफुल। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। सो मुझे बताएं बतूता, अब जो है प्लान्स तो हमारे इस हफ्ते के हैं, तो आज मैं चाहूँगी कि हम फ़ौरन से पेशतर इसके बाद वाले उसमें थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। पिछले वाले में हमने ज़्यादा बात की थी, इस वाले में थोड़ी कम करें। अब बताएं कि अब हमने क्या दिखाना है, क्योंकि बच्चे इस वक्त एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो है कार्टून का, ओह माय गॉड, कार्टून सब मेरे बहुत ही फेवरेट होते हैं। है ना। लेकिन कार्टून दिखाने से पहले सबसे पहले हमने अपने दो जो फ्रेंड्स हैं जो खास तौर पे हमारा बच्चों का शो देखते हैं, उनको भी हेलो करना है। सबसे पहले मैं कहूँगी अस्सलाम वालेकुम नीमो, क्या हाल चाल है? हेलो नीमो। हेलो कैसे नीमो, हो? ठीक ठाक हो, खैरियत से? आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं शो को। और आपके फ्रेंड मेरे प्यार से छोटे से नन्हे मुन्ने से दोस्त नौशरवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नौशरवान को भी सलाम वालेकुम। कुची हेलो कुची कू। कुची कुची को। नीमो एंड नौशरवान को हमारा खास सलाम। हमारे फ्रेंड्स जो दो प्यारे बच्चे वो देख रहे होते हैं शो, और जितने और प्यारे बच्चे देख रहे हैं उनको भी हमारा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ। तो चल के कार्टून देखते। कार्टून कौन सा है बतूता, बताएं। ये बड़ी मजेदार कार्टून है। कौन सी? आपको पता है मिशी आपी, हम्म। अब तो पता है हमारे इस्लामाबाद में वो जू खत्म ही हो गया ना। बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल में दुनिया में कोई जू नहीं होना चाहिए जिसके अंदर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बंद करके रखा जाए, उनकी जो एनवायरनमेंट है निकाल के, और लोग आके उनको देखें और फिर उनका खाना भी इंसान खा जाए और उनको खाना भी ना दे और वो कैद भी रहे। तो बहुत खुशी हुई है मुझे इस्लामाबाद का जू बंद हुआ है। हाँ, लेकिन उसकी जगह एक और अच्छा काम हुआ ना, वहाँ पे एक नेचुरल वाइल्ड पार्क बना दिया है। सफारी पार्क टाइप, इतने सारे जानवर वहाँ पे आजादी से घूमते हैं। आजादी से घूमते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं चल के कार्टून अ डे इन अ जू। जू। लेट्स गो। Stick to the BEAT, get ready to ignite. तो आप देख रहे हैं K2 साहर बच्चों की दुनिया। मैंने कहा थोड़ा सा मूवमेंट भी की जाए, क्योंकि मूवमेंट हरकत में बरकत है। सो आपने देखा हमारा सेट कितना प्यारा है। और बतूता अब मैं आपके साथ इधर आ गई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कैसी लगी आपको क्या? स्टोरी? हाँ, तो स्टोरी Poem, poem. पोएम तो मुझे बड़ी मजे की लगी। छोटा सा चूहा बेचारा घड़ी के ऊपर चढ़ता है, बार बार घड़ी टन करती है, वो नीचे गिर जाता है। हाँ, देख लो। तो बच्चों आई होप आप लोगों को भी जो है आज की पोएम पसंद आई। ये हमारा आज का वो है, और ये मेरा जिप वाला ड्रेस भी है, और आपने भी आज बड़े प्यारे येलो पहने हुई है बतूता। हाँ, लेकिन अभी पता है मिशी आपी, हाँ, मैं ना अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ। कहाँ? वो सेलें लगी हुई है ना आजकल। कोई जरूरत नहीं आपको पैसे जो है वो जाया फजूल खर्ची करने की। नहीं, मैं तो अगले साल के लिए कपड़े ले लूँ ना। अच्छा, तो आपने बस देखभाल के लेने, ऐसी रैंडम शॉपिंग नहीं करनी है, याद है? हाँ बिल्कुल। अम्मी को भी क्योंकि कहना है। अगले साल मैं बड़ी हो जाऊंगी तो फिर ये वाले मेरी छोटी बहन पहन लेगी। बिल्कुल, वो वाले क्योंकि मैं पहन पैसे लूंगी। बचाने ज्यादा अच्छे होते हैं। ये भी नहीं कि कंजूस हो जाएं आप, लेकिन मियाना रवि जिसको हम कहते हैं बैलेंस जो है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया मियाना रवि से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। जितना आप खाना प्लेट में लेते हैं उतना आप पूरा ख़त्म करें। ये नहीं कि बहुत सारा खाना ले लिया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं रिस्क को ज़ाया करने पे। आपको पता है इस चीज़ का? है? जी। अच्छा, तो लो। फिर तो मैं प्लेट पूरी साफ करूंगी। पूरी साफ करें। जितने बच्चे देख रहे हैं, आप जब अपनी अम्मी अब्बू को बताएं कि हमें उतना दिया करें जितना हम ख़त्म करें, इतनी प्लेट भर के उसके बाद उसको छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि आप किसी और दुनिया में किसी और इंसान के खाने का वेस्ट कर रहे हैं। हाय अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। आपको पता है खाने इस वक्त दुनिया में कितने मुल्क हैं जहाँ पे लोग खाने के लिए एक वक्त भी उनको सही नहीं मिलता। तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो आपके पास है उसमें खुश रहे। हाँ, और कितनी सारी जगह पे कितने कितने बुरे हालात चल रहे हैं ना। जी। जैसे वो अभी मैं टीवी पे मेरी अम्मी देख के बता रही थी कि तुर्की के और शाम के लोग कितने परेशान हैं। तुर्की और शाम में कितना खौफनाक ज़लज़ला आया। ऑब्वियसली हमें शो शुरू करना होता है, तो जितने बच्चे देख रहे होते हैं तो नहीं चाहते कि शुरू में बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी हो, लेकिन इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा है उसमें कितने लोग जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और कितने लोग मलबे में दबे हुए थे, जिसमें से एक बच्ची जो थी उसने अपने भाई के सर के ऊपर, देखा था आपने वो तस्वीर और वीडियो, हाथ रखा हुआ ताकि उसका सर में जो पत्थर है वो लगे नहीं। देखा था आपने? मैं तो बिल्कुल मिशी आपी, मुझे तो डर भी बहुत लगा। फिर मैंने अल्लाह मियां से बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह मियां इनके हाल पे रहम करे और सबकी हिफाजत करे।
आमीन सुमा आमीन। तो बच्चों की दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला फ़ौरन सुनते हैं, हर इंसान की सुनते हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि मन के सच्चे होते हैं इसलिए उनकी दुआएं जो हैं वो बहुत सुनते हैं। तो आप लोग भी अल्लाह का रात में शुक्र अदा किया करें, दिन में भी अल्लाह से कोई आपसे गलती हो तो उनसे माफ़ी मांगा करें और दूसरों के लिए भी दुआ ज़रूर किया करें ताकि वो उनकी तकलीफ़ जो है वो कम हो। है हाँ, ना? सारे मुसलमान आपस में भाई बहन है तो हमें एक दूसरे के लिए दुआएं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। अब हमने देखना है एक जादू और मैजिक शो देखना है? और मिस्टर अंकल नन्ना जादूगर। बिल्कुल। सो अब वक्त हुआ है अंकल नन्ना जादूगर के सेगमेंट का, तो वो चल के देखते हैं, उसके बाद फौरन से वापस आते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी जाओ तो फिर जल्दी जल्दी आओ। लेट्स गो। Get oh. जी नाजरीन, क्या हाल है? आप यकीनन ठीक ठाक होंगे और आपको उम्मीद होगी नए एपिसोड की। तो मैं हाजिर हूँ नए एपिसोड के साथ नई जगह पे। कहते हैं कि सफाई, जैसे कि हम हर प्रोग्राम में बताते हैं लोगों को कि अपनी सफाई का खास ख्याल रखें और सफाई से आपका माहौल अच्छा होता है, आपके पार्क अच्छे होते हैं। जहाँ भी आप पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं अपनी सफाई का खास ख्याल रखते रहें, क्योंकि सफाई से बहुत खूबसूरती आती है, आप भी खूबसूरत लगते हैं, जगह भी खूबसूरत लगती है। जी नाजरीन, यकीनन इस जगह पे बहुत सारे लोग भी हैं और लोगों से हम मिलेंगे और मुलाकात करेंगे, उनको दिखाएंगे जादू। जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए 2 स्टिकें थी और 3 बन गई हैं आपके सामने। 2 और 3 स्टिकों का इस तरह करके अगर इस एक स्टिक को रखते हैं और ये दूसरी स्टिक और हमारे पास है, करेंगे डाबरा कडाबरा जादू, तो फिर आपको ये क्रॉस नजर आ रहा होगा। ये इस तरह करके जादू का वैलन है, हम खड़े होकर बजा भी सकते हैं और इस पार्क में बेहतरीन सुर ले सकते हैं जादूगरों। और भी इस तरह करके हवा से और एक स्टिक ला सकते हैं आपके सामने। नाजरीन, खड़े खड़े हम इस तरह ओपनिंग भी कर ली, आपसे मुलाकात भी कर ली, आपको स्टिक के जादू वाली बना के देता रहा, क्योंकि आपको पता है हमारा फेसबुक का पेज भी तैयार हो गया है नन्ना जादूगर के नाम से। आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। जरूर मुझे इंतजार रहेगा आपकी सजेशन का, आपकी राय का। तो नाजरीन, चलते हैं, देर नहीं करते, लोगों से करते हैं मुलाकात और दिखाते हैं उनको मैजिक कडाबरा कडाबरा। जी नाजरीन, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हम पार्क में है, बच्चों का पार्क है और हर दफ़ा हमारी हर फैमिलियों से मुलाकात होती है, उनसे गपशप करते हैं। यहाँ पे एक फैमिली बैठी है, इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? आप कैसी हो? कैसे हो अंकल? अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ईमान। ईमान भाई, ईमान के लिए आप तालियां बजाएं, ईमान बहुत अच्छी है। और आपका क्या नाम है? हमना। और आपका? सोमिया। अच्छा, आप स्कूल भी जाते हैं? स्कूल जाते रहते, गुड, पढ़ना चाहिए। ये बच्चे स्कूल में आज घूमने आए हुए हैं माँ बाप के साथ। अच्छा, आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप ये मुझे बताएंगे कि जादू क्या चीज़ होती है? बेटा इधर थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, नहीं, जो जादू कहते हैं, मैजिक कहते हैं, उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। आप जादू को मानते हैं? जादू होता है कि नहीं होता? कहते हैं कि बात में जिक्र है, होता है। जादू होता है। आप मानते हैं जादू को? जादू होता है? जादू है। जादू होता है। हाँ। आपने कभी किसी पे कराया है जादू? ना। नहीं, आपने कभी तजर्बा नहीं हुआ? अच्छा, इसमें मकसद ये है कि मैंने कहा मैं भी, कुछ लोग कराते हैं, मैं भी तवीज़ देता हूँ लोगों को। मेरे से आते हैं लोग, तवीज़ लेके जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं मनवा के जाता हूँ लोगों को कि जादू होता है। ये क्या चीज़ है? बिस्किट है। ये हाथ में रखे, चेक करें इसको। अच्छा, तवीज़ नहीं है, ये बिस्किट है, आपको चेक करा रहा हूँ। अच्छा, ये रियल है। अगर इस तरह देखें बेटा, खा के देखें, चेक करें, खा के देखें, खा के देखें। आप भी खाएं, आप भी खा लो, देखो। अच्छा, खाएं। अच्छा, एक बिस्किट मेरे पास रह गया, ठीक है? अगर इसको मैं खाता हूँ आपके सामने, ये दिखाएं, ये इस तरह करके एक बिस्किट ये वाला मुझे दे दो, आपने ये करना है। अच्छे, तीनों बिस्किट है। जब मैं 1 2 3 को मेरी कॉपी करनी है, आपने देखते रहना, ठीक है बेटा? मेरी कॉपी करनी है, जैसे मैं कहूँ इस तरह करके, ऐसे कर, दांतों के नीचे रखो, ऐसे करके, ऐसा करके तोड़ दो। मुंह में रखना है, मुंह में रखना है, खाना नहीं है, मुंह में रखना है। मुंह में रखो, ऐसे ऐसे जोर से फूंक मारो, ऐसे जोर से, ऐसे जैसे मैंने चिपकाया इसको। ये देखो, जैसे ये बिस्किट जुड़ा है वापस, ऐसे जोर से फूंक मारो, जोर से, जोर से बेटा, जोर से, ऐसे मुंह को बना के ऐसे करके, ऐसे करे, ऐसे फुल ताकत लगाओ ना। फुल ताकत। देखिए, मैं आपके सामने दोबारा खाऊंगा। ये देखिए, मैं खा रहा हूँ। प्लास्टिक वाली तो नहीं। ऐसे जोर से फूंक मारे, जैसे जोर से बेटा, आप मारो, जोर से फूंक मारो, जोर से, जोर से,
हाँ गुड। अच्छा इन बच्चों से नहीं हो रहा, ये जादू है। अच्छा एक मेरे पास बबल है, आपने बबल कभी खाई है? मैं तो अभी खा रही हूँ। बबल खा रहे, गुड। अब मैंने अच्छा कुछ करना। अच्छा 3 बबल है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ बबल लेना है और बबल लेके आपने हाथ पे रखना है, जो भी आपको बबल अच्छा लगे, ठीक है। एक बबल मैं दूंगा और 2 आपसे पूछूंगा। एक बबल ले, इसमें से खींचे बबल, एक ले, एक बबल ले, इस इधर से पकड़ के एक बबल ले। हैं? क्या हुआ? बबल ओहो सॉरी, आपके हाथ में जादू है। अच्छा आपके नहीं आपके हाथ में जादू था, आपको महसूस हो रहा है। अच्छा इस तरह करते हैं, अच्छा इसको छोड़ते, चलो और करते हैं। अच्छा और करते हैं, अच्छा और करते हैं। ये क्या चीज़ है? छोड़े ही नहीं बात। मैंने नहीं पकड़ना। आपने पकड़ना नहीं है, सिर्फ मेरे साथ हाथ से आप प्लास्टिक। ये क्या चीज़ है? प्लास्टिक। अच्छा ये हाथ में कुछ भी नहीं है। ये देखें नाज़रीन, अगर इधर से भी दिखा देते, इधर से भी दिखा देते, ठीक है। देखने गौर से, अगर इस तरह करते 1 2 3 बोलते, कुछ भी नहीं है। देखते हैं, ये किस्मत का हाल बताता है नाज़रीन। हाथ आगे करें, कुछ भी नहीं होता है, डरना नहीं है। नहीं किस्मत का हाल है। अच्छा किस्मत का हाल नहीं, आपके मुकद्दर में दौलत है कि नहीं? नहीं ये अच्छा बातें आप नहीं। चेक कराओ तो हाँ। आप नहीं करेंगे? मेरा जो कलर इतना जोर से पड़ा। अच्छा ये देखिए, चलो मैं अपनी किस्मत का हाल करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 बोलते हैं, ये देखिए मेरी किस्मत में दौलत ही आ गई। अच्छा इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, ठीक है। अगर इस सिक्के को दोबारा यूँ करते हैं, ये सिक्का तो आप पकड़ लें जो मैंने उतारे। हाथ आगे करें। ग्लान पकड़ो। नहीं आपने सिक्का 1 पकड़ना है, 2 नहीं मैंने वो नहीं पकड़ने सिक्के। सिक्का पकड़ना है ये वाला। वो तो मैं अच्छा डाल ईमान आप पकड़े, चलो सिक्का। हाँ, ईमान सोमिया पकड़ेगी। सोमिया मुट्ठी बांध कर लेनी, ठीक है। जोर से ऐसे करना, हाथ को सीधा रखना है, मुट्ठी बांध रखनी है, ठीक है। 1 2 3 बोलूंगा, हाथ आगे रखे, ऐसे आगे करें। रखो ना, ऐसे। आगे, गुड। जब 1 2 3 बोलूंगा, ऐसा ऐसा आपने हाथ खोलना, हाँ। ठीक है। 1 2 खोलो, 3 ऐसा 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 खोलो। ओह सॉरी, देखिए दौलत का क्या बन गया। अच्छा तालियां तो बजा दे, एकदम तालियां तो बजा। गुड, थैंक यू सो मच नाज़रीन। यहाँ पे और भी फैमिली है, उनसे करते हैं मुलाकात और उनको करते हैं हैरान। आप मेरे साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं K2 साहर बच्चों की दुनिया। मैं हूं मिशी खान और मेरे साथ है बतूता खान। बतूता खान और मेरे साथ है मिशी आपी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब पता है, मैं अब आपको बड़ा मिस कर रही थी मिशी आपी। मैंने भी आपको बड़ा मिस हाँ। किया, और बल्कि जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने भी हम दोनों को मिस किया। और ये कि बड़े खुशी हुई कि आप आ गई दोबारा और हम लोग दोबारा से शो कर रहे हैं। आप ये शो देख सकते हैं एवरी सैटरडे सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, और सुबह इसका रिपीट जो होता है रात में 10:30 बजे होता है और सुबह 5:30 बजे। K2 साहर बच्चों की दुनिया, राइट? बच्चों की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, कितना जबरदस्त सेगमेंट था, जादू वाला। उफ, हाँ अंकल नन्ना जादूगर इतनी खतरनाक ट्रिक्स सिखाते हैं। बहुत ज्यादा, मैं है तो ना? डर जाती हूँ। मैं भी, और समझ नहीं आते करते कैसे हैं। पता नहीं, वो यहाँ पे भी जब आए थे ना मिशी आपी, हाँ, मैंने उनको वही, इतना वही। कहा, मैंने कहा मुझे भी सिखा दे। नहीं, कहते तुम अभी छोटी हो, बड़ी हो जाओगी फिर सिखाऊंगा। फिर सिखाऊंगा। हाँ। तो अब जो है बारी है बच्चों को थोड़ा सा मेंटली और क्रिएटिव उनकी जो एक स्किल है उसको बाहर निकालने का। सब बच्चे क्रिएटिव होते हैं, उनको ब्लॉक्स दें, उनको कलरिंग बुक्स दें, उनको कलर्स दें, मार्कर्स दें, पेंसिल्स दें कलर करने के लिए, ताकि वो बजाय इसके उल्टी सीधी बड़ों की बातों में और बड़ों के साथ जाके बैठने में वो कोई ना कोई चीज़ में बिजी रहेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बेहतर होगी, है ना? बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव एंड बी बिजी। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। उर्दू में ट्रांसलेट करें, खाली दिमाग शैतान का घर। तो बच्चों को हमेशा कोई ऐसी एक्टिविटी दिया करें जिससे वो बिजी रहे और पॉजिटिव रहे और इनोसेंट भी रहें, क्योंकि ड्रामे देखने से और ये जो बड़ों के जो टीवी के शोज हैं इनसे देखने से वो अजीब छोटी उम्र में बड़े हो जाते हैं। और हाँ, भला बताओ। बच्चों की मासूमियत ही होती है जो दुनिया में पसंद की जाती है, और छोटे बच्चे बड़ों जैसी बातें करते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। पता है मिशी आपी, हाँ। मेरी क्लास में ना मेरी दोस्तें हैं 2-3, दोस्तें तो नहीं है, क्लास फेलोज हैं। मैंने कहा लेकिन तुम अगर अच्छे बच्चे बनोगे फिर मैं दोस्ती करूंगी। वो बड़े बड़े ड्रामों की स्टोरी सुना रही होती हैं एक दूसरे को, ये हो गया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ छोटे छोटे प्रोग्राम्स देखती हूँ और मैं अपना शो देखती हूँ और मैं कार्टून देखती हूँ और बस। बिल्कुल बिल्कुल। जितने वालिदैन इस वक्त देख रहे, प्लीज़ अपने बच्चों को ये जो ड्रामे हैं 8-9 बजे वाले, ये अडल्ट्स के ड्रामे होते हैं, इनमें अडल्ट्स की बातें होती हैं, यानी बालगान की बातें होती हैं, इनमें डायलॉग्स जो होते हैं, तो बच्चे बैठे वो देख रहे होते हैं।
फिल्में बच्चे वो बैठे देख रहे होते हैं जो उनके देखने की नहीं होती। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कार्टून्स हैं वायलेंट, बहुत ही ज़्यादा मारपीट वाले, वो बच्चे देख रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनको चेक किया करें, उनको सेंसर लगाएं कि भाई ये आपके देखने का, ये आपके देखने का नहीं है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑन दिस नोट बच्चों की क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं और चल के देखते हैं क्या DIY का सेगमेंट। आज क्या सिखा रहे हैं बनाना। आज बड़ी मजेदार चीज एक बना रहे क्या? हैं। पता है हमारी ना, जब मैं छोटी होती थी ना, खैर मैं तो अभी भी छोटी हूँ, लेकिन मेरी अम्मी बताती हैं जब वो छोटी होती थी ना, तो उनके ना वो आप देख रहे हैं K2 सार बच्चों की दुनिया में। हूँ मिशी खान और मेरे साथ है बतूता बतूता खान। बतूता खान। भाई बतूता, आज तो प्रोग्राम ऐसे झटपट हमने किया, हाँ, माशाल्लाह से खुश। म्याऊं करके किया। सो अब प्रोग्राम का आखिर हो चुका है, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि बतूता एंड में, क्योंकि आज की जो हमारी शॉर्ट फिल्म है वो है अम्ब्रेला, जिसको हम छतरी कहते हैं। और ये एक फादर सन यानी बाप और बेटे की बहुत ही इमोशनल और बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। इससे बच्चे भी सीखेंगे, वालिदैन जो देख रहे हैं वो भी सीखेंगे। अब आप बताएं कि अब प्रोग्राम का अख्ताम है तो क्या कहना चाहेंगी अपने जो बच्चे हैं और जितने लोग देख रहे हैं। पता है मिशी आपी, मैं इसी स्टोरी से एक मैसेज जो है ना वो पहले ही बताना चाहती हूँ कि ना हमेशा अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना अम्मी अब्बू से बदतमीजी करनी शुरू कर देते हैं। वो फिर भी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितनी हमारी बातें मानते हैं और कितनी सारी एफर्ट करते हैं। मेरी छोटी बहन है ना, मैं देखती हूँ वो अम्मी उसके साथ कितना मसरूफ रहती हैं। तो फिर वो जब मैं छोटी होंगी तो मम्मी ने मेरे लिए भी ऐसे किया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मुझे अब मैं उनका हाथ बटाती हूँ, उनके साथ छोटे छोटे काम करा देती हूँ, तो मैं उनसे कितनी प्यार से बात करती हूँ, फिर मुझे ढेर सारी दुआएं देती हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज था आपका बतूता, थैंक यू सो मच। इसी तरह जिस तरह इन्होंने कहा कि अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करें, वो जो भी कहते हैं अच्छा कहते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं, कभी कभी जो है आपको थप्पड़ भी पड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। और उनकी घर की बात बच्चों कभी भी स्कूल में, दोस्तों में, घर की बात जो है जाके करनी नहीं चाहिए, क्योंकि घर की बात घर में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश करें, जितने बच्चे देख रहे हैं, कि अगर आपको डांट पड़ती है, कोई भी घर में प्रॉब्लम होती है, अम्मी अब्बू की कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ जाके उसको स्कूल में टीचर्स के साथ या फिर स्कूल के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। कीप इट टू योर सेल्फ, यानी अपने तक रखें, क्योंकि अगर अपने से बात कहीं किसी को भी आप बताते हैं तो फिर वो अपने तक नहीं रहती, फिर वो दुनिया तक पहुंचती है और फिर लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और फ़ायदा उठाने से आपके घर में और आपकी जो रिस्पेक्ट है, जिसको इज्जत कहते हैं, वो ख़राब होती है। सो ऑन दिस नोट, थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू इंशाल्लाह बतूता, आपका बहुत शुक्रिया। जितने व्यूअर्स हैं K2 सार बच्चों की दुनिया के व्यूअर्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सरफराज अंकल को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सरफराज अंकल। बिल्कुल। तो अब लास्ट में एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है, शॉर्ट फिल्म है अम्ब्रेला, फादर सन स्टोरी, ये ज़रूर देखें। फिर हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते वाले दिन सुबह 9:30 बजे K2 सार बच्चों की दुनिया में। आज का शो रात में रिपीट में 10:30 बजे होगा और सुबह 5:30 बजे। सो अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, और जाते जाते एक तस्वीर भी हम खींच लें तो अच्छा है। पिछले प्रोग्राम में मेरी तस्वीर रह गई थी, तो इसलिए तस्वीर खींचना बड़ा ज़रूरी है। बच्चों आप लोग भी अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और अम्मी अब्बू को तंग ना करें। और सॉरी, आपको पता है मिशी आपी जी, ये वाली पिक्चर ना, वो जो हमने DIY में फ्रेम बनाना सीखा है, हाँ, मैं ना इसमें प्रिंट करवा के उस फ्रेम में लगा दूंगी। वेरी नाइस, स्माइल। ओह वाओ वाओ, कितनी जबरदस्त, अच्छी लग रही है दोनों मिशी बहुत आपी। बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन बतूता, आपका बच्चों आपका शुक्रिया। चल के शॉर्ट फिल्म देखते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सैटरडे वाले दिन सुबह 9:30 बजे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।